नमस्कार फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आज भगवत गीता का श्लोक लेते हैं और उस भगवत गीता के श्लोक में पत्री सर ने शुरुआत की है पहले भज गोविंदम के एक श्लोक से, और उसके बाद उन्होंने लोकस के बारे में बताया है, 7 लोक क्या हैं। और जब मैंने ये ट्रांसलेशन कर रही थी मैं, तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जो इतना कंफ्यूजन हो गया है ना कि कौन सी डायमेंशन में धरती जा रही है, हम कौन सी डायमेंशन में है, ये वो सब जो चल रही है कहानियां, तो अगर सर का सुन लिया तो डायमेंशन सब भूल जाएंगी। क्योंकि असल में तो ज्ञान वही है जो कोई ब्रह्म ज्ञानी कोई संत देता है। उस आपने जो सर बता रहे हैं या जो ग्रंथ बता रहे हैं, जो गुरु बता रहे हैं, वो आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर आपको बचना मुश्किल है। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति कथावाचक है, हर एक व्यक्ति ज्ञानी है। आज कहते हैं अज्ञान की आंधी, आज की डेट में अज्ञान की आंधी नहीं है, आज की डेट में ज्ञान की आंधी है। और सबसे ज्यादा यूट्यूब भरा पड़ा है। तो जैसे ही आप खोलोगे तो कई मेरे जैसे भी उसमें अपने अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं, या किसी और मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, कोई पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। हर एक को चैनल चलाना है, हर एक को दूसरों को ज्ञान बांटना है, चाहे खुद के पास कुछ है कि नहीं है। तो ये लोकस का मतलब एक श्लोक को सर ने 3 एपिसोड्स में, मतलब 1.5 घंटा एक श्लोक को एक्सप्लेन किया है। अब आप खुद सोचो कि 1.5 घंटे में क्या क्या नहीं बता दिया होगा पूरा। और जरूरी नहीं है कि हम सारा ही आज ही कर लें, जब भी आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है तो बीच में ब्रेक ले सकते हैं। कहने को तो एक ही श्लोक है, पर आप खुद सोचो कि एक श्लोक को सर ने 1.5 घंटा एक्सप्लेन किया। 1.5 घंटे में तो पूरा जीवन की यात्रा बता दी उन्होंने। तो इसलिए तो अभी शुरुआत करते हैं उस श्लोक से। तो मैंने कहा पहले बता दूं, कहीं आप सोचो कि ये भगवत गीता में भज गोविंदम कहाँ से आ गया। ये अब शुरुआत करते हैं श्लोक की। पत्री सर की आवाज में श्लोक सुनते हैं, जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। सुनिए। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। बहूनां जन्मनामन्ते आ ब्रह्म भुवनालोक आ पुनरावर्तिनो माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। ते त्वं भुङ्क्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ति नोडुचुन्न माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। భూలోకము భువద్లోకము సువర్లోకము జనాలోకము మహాలోకము తపోలోకము సత్యలోకము అతల వితల కుతల సుతల రసాతల పాతాళ ఊర్ధ్వలోకాలు ఏమంటారు? భూలోకము భువద్లోకము సువర్లోకము జనాలోకము మహాలోకము తపోలోకము సత్యలోకము. తే త్వం భుంక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రపన్నా గతాగతం కామ కామ లభంతే. ये जो श्लोक है अब्रह्म भुवना लोका, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते कौन्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। पत्री जी श्लोक में बता रहे हैं कि 7 ऊर्ध्वलोक हैं, 7 अधोलोक हैं। ऊर्ध्वलोक और निम्न लोक, उच्च लोक और निम्न लोक, तो ये 14 होते हैं। 7 जो उच्च लोक हैं, भूलोक, सुवरलोक, जनालोक, तपोलोक, महालोक, सत्यलोक। भूलोक जिस पर हम रह रहे हैं, भूवरलोक एस्ट्रल वर्ल्ड जो सूक्ष्म लोक है, यानी जो भूमि के बिल्कुल नजदीक है। उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, विशालम स्वर्ग लोका, जो श्लोक में आता है विशालम स्वर्ग लोका। तो विशाल स्वर्ग लोक ऊर्ध्व लोक है, उच्च लोक है, तीसरा स्वर्ग लोक है। फिर चौथा जनालोक है, जहां अंश आत्मा रहती है। वहीं से हम धरती पर आते हैं, इसमें अंश आत्माएं रहती हैं। ऊर्ध्व लोक में
एक अंश आत्मा जीवात्मा बनकर धरती पर आती है। पांचवा लोक महालोक है। यहाँ पर महात्मा लोग रहते हैं। तपस्या करने वाले तपोलोक में जाते हैं। पूर्ण सत्य को पा लिया वे सत्य लोक में जाते हैं। ये 7 उच्च लोक हैं और इसी तरह 7 अधोलोक हैं, मतलब निम्न लोक हैं। निम्न लोक 7 कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये धरती के नीचे के लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड हैं। उच्च लोक, ऊर्ध्व लोक, भूलोक, सुवरलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक और सत्यलोक। इसमें पत्री जी ने एक श्लोक और लिया है, तेत्वम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शीर्णे पुण्य मृत्यु लोकम विशयंती एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस श्लोक में कहा है कि ऊपर के 7 लोकों में तपोलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहां जाने पर भी नीचे धरती पर आना पड़ता है। वहां से भी भूलोक पर आना पड़ता है। जब तक धरती पर आकर पूर्ण सत्य को समझकर सत्य के अनुसार जीवन जीकर वापस सत्यलोक नहीं पहुंचते, तब तक आना पड़ता है। सत्यलोक वासी बनना है ना। उच्च लोकों में ब्रह्मलोक यानी तपोलोक में जाने से भी, यानी 6th लेवल पर जाने से भी फिर धरती पर आना पड़ता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही नित्य है। जो ये समझकर सत्य के साथ जीवन जीता है वही सत्य लोक जाएगा। आपको सत्य लोक जाना है ना। आपका लक्ष्य सत्य लोक है। सत्य क्या है? सत्य समझकर उसके अनुसार जीकर फिर सत्य लोक पहुंच जाएंगे। किसी भी लोक में जाएं, जब तक सत्य लोक नहीं पहुंचते हैं तब तक धरती पर बार बार आना पड़ता है। सत्य लोक जाने के बाद ही कहानी समाप्त। कौन सी कहानी? जन्म और पुनर्जन्म की कहानी समाप्त। आप अपने घर पहुंच गए, जन्म जन्म की कहानी खत्म हो गई। सत्यलोक में पूर्व आत्मा, पूर्ण आत्मा अपने ओवर सेल्फ के साथ सत्यलोक में रहती है। पूर्ण आत्मा अपने ओवर सेल्फ के साथ सत्यलोक में रहती है। सत्यलोक से वे अपने अंश को जनालोक में भेजती है। वहां से अंश आत्मा भूलोक पर सीखने के लिए आती है। हर एक आत्मा की आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यलोकवासी मतलब पूर्ण आत्मा है। वहां से वे अपने अंश को, अंश आत्मा को भेजते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, ऐसे ही अंश आत्मा अपने बच्चों को जनालोक में भेजती है। जनालोक में सीखकर फिर वे भूलोक में आते जाते रहते हैं। जो अपने शरीर के बारे में भूलोक में आकर समझ लेते हैं, वे फिर धरती पर आते हैं। पाप करने से भूवर लोक यानी लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। पुण्य करने से स्वर्ग लोक में जाते हैं और फिर जनालोक में जाते हैं। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक में अपने कर्मों को भोग कर फिर धरती पर वापस आ जाते हैं। जनालोक के ऊपर 3 लोक हैं और जनालोक के नीचे 3 लोक हैं। धरती में जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं वे एस्ट्रल वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में घूमते रहते हैं। जब स्वर्ग लोक में पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पुण्य भोगने के बाद आत्मा फिर जनालोक जाएगी, फिर वहां से वापस धरती पर आएगी। जो साधारण जन भूलोक में अच्छे कर्म करते हैं, वह आत्मा महालोक में जाएगी। महान कर्म करने से सीधा महालोक जाएगा। महालोक में जाकर भी भूलोक में वापस आना ही पड़ता है। वहां तक जाकर नीचे क्यों आना है? क्योंकि काम तो धरती पर आकर ही करना है। महालोक में धरती पर आकर ध्यान सीख कर ध्यान किया, तब तपोलोक जाते हैं। तपोलोक से भी वापस आना पड़ता है। स्वार्थ के लिए तपस्या किया, अच्छे कर्म किया तो फिर आना पड़ेगा। जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं वे महालोक जाते हैं। ध्यान किया, तपस्या किया तो तपोलोक तक जाएगा। अब ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। ब्रह्मलोक पर जाने पर भी अर्जुन बार बार पुनरावर्तिनो, बार बार आना जाना पड़ता है। मामु पेते तु कांते। मेरी स्थिति में पहुंचने पर हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म ना विद्यते, तो पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मलोक जाकर वहां से फिर धरती पर वापस आना पड़ता है। पूर्ण सत्य को जानकर सत्य के साथ जीवन जिया,
तो सत्य लोक जाएगा। भूलोक में आकर सत्य कमाना है, सत्य पाना है, पाप पुण्य नहीं, सत्य कमाना है, सबसे आत्मवत मिलकर रहना है। सत्यलोक वासी यानी ध्यान और अहिंसा के बारे में सबको बताना है। जो सबके लिए जीता है वही सत्यलोक वासी बनेगा। जन्म लेकर पहले बोधिसत्व बना, फिर अरिहंत बना और फिर बुद्ध बना है, तब सत्यलोक जाएगा। ध्यान करके मर जाएगा तो महालोक जाएगा, फिर ब्रह्मलोक जाएगा, फिर ब्रह्मलोक से धरती पर आकर पूर्ण सत्य आत्मा बनकर, फिर ब्रह्मलोक से धरती पर आकर पूर्ण सत्य को जानकर पूर्ण आत्मा बनकर सत्य लोक में गया तो फिर धरती पर आना नहीं पड़ता। फिर वे अपने बच्चों को धरती पर भेजते हैं। तब आप सृजनकर्ता बन जाएंगे। पूर्ण आत्मा बनकर अंश आत्मा को जनालोक में भेजेंगे। वहां से अंश आत्मा धरती पर आएगी। जन्म परंपरा के अंतर्गत जन्म लेकर ध्यान करके, ध्यान प्रचार करके, लोक कल्याण के कार्य करके फिर सत्य लोक जाएगा। अरिहंत महालोक तक जाएगा। बोधिसत्व तपोलोक तक जाएगा। केवल बुद्ध ही सत्य लोक जाएगा। ये बताते ही सब कुछ समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा कि 7 लोक हैं। कृष्ण शिव बुद्ध जैसे काम करके जाएंगे तो फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माम उपेते तुकांते पुनर्जन्म ना विद्यते। जब हे अर्जुन कुंती पुत्र मेरी स्थिति में जब तक नहीं आएंगे तब तक घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरी स्थिति में आने पर नहीं आना पड़ेगा। अर्जुन, हे अर्जुन, जब तक आप मेरी स्थिति में नहीं आएंगे तब तक आते जाते रहना पड़ेगा। आपने ध्यान नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आप योद्धा तो बने हो, क्षत्रिय हो, आप अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, तब आपका भूलोक में आना जाना जारी रहेगा। आते जाते रहेंगे। गतागतम काम कामा लभंते। गतागतम यानी आते जाते रहेंगे। जब तक मेरी स्थिति में नहीं पहुंचते पुनर्जन्म ना विद्यते। जब मेरी स्थिति में पहुंच जाएंगे तब आना नहीं पड़ेगा। जब सत्य लोग पहुंच गए तो जरूरत होगी तो एक अवतार जैसे जन्म लेगा। लीला विनोद करने के लिए अवतार आवश्यकता अनुसार जन्म लेते हैं। वो किसी कारण से नहीं, महाकारण से। पूर्ण आत्मा कृष्ण अवतारी पुरुष हम बोलते हैं क्योंकि उनका खुद का समझने का, सीखने का सब कुछ हो गया, फिर भी धरती पर आए हैं। वे अवतारी पुरुष हैं, उनका जन्म नहीं है, वो अवतार लेकर आए हैं। जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, इनको आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी समझाने के लिए आते हैं। इनका सीखना सिखाना सब हो गया, पर ये युग में मेहमान की तरह समझाने के लिए आते हैं। ध्यान में आकर स्वयं की शक्ति को जगाकर महान बनने से तपोलोक जाएगा। फिर भूलोक पर आकर सत्य समझकर सत्य के साथ जीने से सत्य लोक जाएगा। तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक आना जाना होता रहेगा। तब तक सीखते सीखते आगे बढ़ना है। सृष्टि में 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। अधोलोक यानी भूमि के नीचे के सूक्ष्म लोक। अतल वितल सुतल रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये अधोलोक हैं। ऊर्ध्वलोक, भूलोक में पाप करने से भूवर लोक जाएगा और पुण्य करने से स्वर्ग लोक जाएगा। स्वर्ग लोक में पुण्य भोग कर फिर वापस भूलोक पे आएगा। क्षीण पुण्य मृत्यु लोक का विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वापिस मृत्यु लोक में आकर पुण्य करेगा, फिर स्वर्ग लोक में जाकर पुण्य भोगेगा और इस तरह से स्वर्ग लोक से धरती पर बार बार आता जाता रहेगा। लेकिन ज्ञान पाकर निस्वार्थ कर्म करने से महालोक जाएगा, तपस्या करने से तपोलोक जाएगा और पूर्ण सत्य को समझ लेंगे तो सत्य लोक जाएंगे। ये 7 लोक 7 चक्रों से संबंधित हैं। भूलोक यानी मूलाधार, भूवरलोक स्वादिष्टान, स्वर्गलोक मणिपुर, जनालोक अनाहत, विशुद्धि महालोक, आज्ञा तपोलोक, सहस्त्रार सत्यलोक। धरती पर रहकर सहस्त्रार स्थिति में पहुंचकर आत्मा सत्यलोक पहुंचेगी। आज्ञा चक्र वाला तपोलोक वासी बनेगा।
विशुद्धि चक्र वाला महालोकवासी बनेगा, अनाहद चक्र वाला जनालोकवासी होगा, और मणिपुर चक्र वाला स्वर्ग लोकवासी होगा, स्वादिष्ठान चक्र वाला भुवर लोकवासी होगा, और मूलाधार चक्र वाला भूलोकवासी होगा। ये 7 चक्र 7 स्थितियां हैं। जब जब धरती पर आएंगे तो ये सब पूरा अध्याय दोहराया जाएगा। एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा सीखकर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, मैंने और तुमने अनेकों अनेक जन्म लिए हैं। धीरे धीरे आत्मा सीखते हुए आगे बढ़ती है, नहीं तो बार बार धरती पर आना पड़ता है, और अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी अपने बारे में समझकर मेरी स्थिति में पहुंचेगा तो सत्य लोक जाएगा और बुद्ध बन जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत है, ये बहुत अभी समझने वाली बात है। मैंने तो पढ़ दिया, लेकिन सर भी कह रहे हैं कि एक बार सुनने से भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे लिए आज मैं देखो पीपीटी बनाना भी भूल गई। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि ये जो 7 लोक पत्री जी ने बताए, हर 7 लोक में 8-8 लेवल है। जैसे 7 लोक हैं तो एक जैसे भुवर लोक है, तो भुवर लोक में 7 लेवल्स है। फिर आगे स्वर्ग लोक में 7 लेवल है। ऐसे आगे बहुत सारे लेवल हैं। जना लोक जो है वो बीच में है, 3 उसके ऊपर लोक हैं, 3 उसके नीचे लोक हैं। तो जना लोक बीच में है। जैसे एक व्यक्ति अपने शादी करके बच्चों को जन्म देता है, एक विकसित हो गया, पुरुष स्त्री विकसित हो गए, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे पैदा हुए, और आगे फिर उनके बच्चों की शादियां हुई। तो जैसे हम कहते हैं ना एज अबव सो बिलो, तो उसी तरह ऊपर भी है। जो आत्मा पूर्ण आत्मा बनकर सत्य लोक चली जाती है, उनका सीखना सिखाना सब हो गया, फिर वो अपने अंश को जनालोक में भेजती है। ये जो सृष्टि का क्रम चलता है, ये 2 तरह से चलता है। एक तो जो आत्मा पूर्ण आत्मा अपने अंश को धरती पर भेजती है, उधर से सृष्टि का क्रम आगे चलता है। एक जो हम मिनरल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से हम विकसित होते होते फिर ह्यूमन किंगडम में आते हैं। तो ये वो ऊपर से आत्माएं कैसे नीचे आती हैं, इस श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि पूर्ण आत्मा अपने बच्चे को समझ लो, वो अंश आत्मा हो गई, उसको जनालोक में भेजती है। अब जनालोक में उनकी आत्माओं की ट्रेनिंग होती है। क्या ट्रेनिंग होती है कि धरती पर जाकर कैसे रहना है, क्या क्या लेसन सीखने हैं, कैसे रहना है, कैसा सीख कर वापिस आना है। तो ये उनकी ट्रेनिंग होती है। अब जैसे स्कूल में पढ़ लिया, अब फिर पेपर देने धरती पर आना पड़ेगा। पेपर देंगे तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पास हो जाएंगे। अब पहले तो मस्ती मारते हैं, कुछ सीखते ही नहीं है कुछ जन्मों तक, तो खाया पिया सो गए, बस मस्त हो गए। फिर जनालोक वापस जाते हैं। अब जनालोक से पहले अगर धरती पर आत्मा ने आकर बुरे कर्म किए हैं, तो वो फिर लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड, जिसे भूवर लोक कहा गया, जो धरती के बिल्कुल नजदीक है और जिसे अंधकार जगत कहा जाता है, वहां अंधकार ही अंधकार है। तो अगर धरती पर आकर पाप किए तो आत्मा लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, और फिर लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में अपने कर्म भोगते 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 फिर धरती पर आती है। अब अगर धरती पर आकर समझ में आ गया, अब बुरे कर्म नहीं कर रही, अब अच्छे कर्म कर रही है, अच्छे कर्म कर रही है, पुण्य कर रही है, दूसरों की मदद कर रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, क्या कहते हैं, अन्न दान दे रही है, वस्त्र दान दे रही है, मतलब ऐसे जो भी अच्छे कर्म करती है, दान पुण्य करती है कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना। अब उसने पुण्य अर्जित कर लिए। अब पुण्य ज्यादा हो गए, पाप कम हो गए, तो पुण्य अर्जित करने से फिर वो स्वर्ग लोक जाती है। अब स्वर्ग लोक पहुंची तो जितने पुण्य अर्जित किए हैं उसको वहां पर वो पुण्य फल भोगने हैं। वहां पर जैसे कहते हैं ना अप्सराएं मिलेंगी, अब वो क्या क्या मिलेगा भोगने के लिए, ये सब लालच दिए जाते हैं ना, तो वो पुण्य करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब जब स्वर्ग लोक में उनके पुण्य समाप्त हो गए, मान लो कि मैंने यहाँ से यूएस से गई और मैं जो भी पैसे लेके गई मेरे खत्म हो गए, तो मुझे वापस भेज दिया जाएगा, चलो आपका खत्म हो गया वीजा, अब आप वापस जाओ, अब फिर दोबारा आना। तो उसी तरह से स्वर्ग लोक में जब पुण्य हमारे भोग लेते हैं हम, भोगे बिना टाले नहीं कर्म गति, क्या बोलते, कर्म गति नहीं टाले, भोगे बिना ना टले कर्म गति बलवान। तो कर्म चाहे आपने पुण्य कमाया चाहे आपने पाप कमाया, भोगने तो दोनों ही पड़ेंगे। तो पुण्य किए तो स्वर्ग लोक में गए, फिर आए धरती पर, फिर पुण्य किए फिर स्वर्ग लोक गए, फिर पुण्य किए फिर स्वर्ग लोक गए। तो ये
वो स्वर्ग लोक में फिर उसके लेवल बढ़ते जाते हैं। एक लेवल पार किया दूसरा, जैसे गेम खेलते हैं ना बच्चे, उसमें लेवल होते हैं, तो एक लेवल पार किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। अब जब स्वर्ग लोक पुण्य पाप पुण्य ज्यादा हो गए, स्वर्ग लोक में भोग लिए और आत्मा को समझ आ गया कि नहीं इससे चक्कर से बाहर आना है, ना पाप करने हैं ना पुण्य करने हैं। अब वो जनलोक में फिर जाके सीखती है आत्मा कि अब मुझे क्या करना है धरती पर आकर। फिर वो धरती पर आकर क्या करती कि अब मुझे कर्म करने हैं, लेकिन अभी फल की इच्छा नहीं गई है, अभी फल की इच्छा है। तो अभी जब वो कर्म करती है अच्छे और साथ में फल की इच्छा भी है, तो फिर वो जनालोक से ऊपर महालोक में जाती है। अब एक स्टेप और आगे चलेगी, फिर महालोक के कितने लेवल्स हैं, फिर वो एक एक कदम करके महालोक पे आगे बढ़ती है। अब फिर वहां से बार बार वापस आके उसे समझ आ जाता है कि नहीं निस्वार्थ सेवा करनी है, मतलब फल की इच्छा नहीं करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। और निस्वार्थ सेवा करने जो अच्छे कर्म करके जनालोक तक गई और फिर निस्वार्थ कर्म किए जब, तो फिर वो महालोक जाती है। महान कर्म करने से महालोक जाते हैं, जैसे मदर टेरेसा हो गई, तो महान कर्म किए तो महालोक तक गए। अब महालोक से फिर आगे जाना है, तपोलोक में जाना है। तो तपोलोक में जब आत्मा महान कर्म किए और महान लोक में पहुंच गई, अब यात्रा तो पूरी नहीं हुई है। अब मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाना है और मैं बीच में स्टेशन पे रुक गई, तो यात्रा तो पूरी नहीं हुई, यात्रा तो तभी पूरी होगी जब बॉम्बे जाऊंगी। तो फिर वहां से सीखकर फिर वापस आती है, और फिर जैसे ही वापस आती है तो फिर महालोक से वापस आने के बाद धरती पर आकर तब वो तपस्या करना, ध्यान करना सीखती है, तप करना सीखती है। और तपस्या करके भी वो तपोलोक तक ही जाती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती है। अब आप देखो कि इतने लेवल्स हैं, और आप जब तक एक लेवल पार नहीं कर लोगे दूसरे लेवल में तो सवाल ही नहीं होता ना जाने का। कि हम सोचे कि हमने तो ध्यान कर लिया, ध्यान प्रचार भी कर दिया, तो हम तो सीधा सत्य लोग पहुंच जाएंगे, तो ये गलत है। ध्यान कर लिया, ध्यान सीख लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं, तो फिर तपस्या कर ली, तपोलोक तक पहुंच गए, फिर आगे ब्रह्म लोक जाएंगे, जब आकर सीख कर दूसरों को बताएंगे। अब सीख लिया, बता भी दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो जो सत्य था उसको जानकर उसके अनुसार जीवन नहीं जिया। पता है झूठ नहीं बोलना, पता है किसी का बुरा नहीं करना, अब ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ पता है, थ्योरी सारी समझ ली, फिर भी करते हैं। पता है ईर्ष्या नहीं करनी, फिर भी करते हैं। पता है कि इधर उधर की चुगली नहीं करनी, फिर भी कर देते हैं। मेरा नाम मत लेना, वो तेरे बारे में ऐसे बताना था। तो ये सारी बातें हमारे एनर्जी को ड्रेन करती हैं। अब जब एनर्जी ड्रेन हो गई, आपके पास पूरे पैसे ही नहीं, तो आपको वीजा कहाँ से मिलेगा आगे का? मिलेगा ही नहीं। तो वहां तक ब्रह्मलोक 6th लेवल है, छठा लेवल है, उसमें भी आगे कितने लेवल हैं। वहां तक पहुंचने के बाद भी आत्मा को धरती पर आना पड़ता है, और फिर यहाँ आकर, मतलब अरिहंत है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पाली, अपने शत्रुओं पर विजय पाली, महालोक चला गया। वो महाकारण से बड़े बड़े काम करने के लिए धरती पर आता है, लेकिन आना तो फिर भी पड़ता है। और फिर उसके बाद में जब वो आगे बढ़ता है, तपस्या करता है, तपोलोक जाता है, और फिर जब वो दूसरों के लिए काम करना शुरू करता है निस्वार्थ भाव से, पहले नीचे के लेवल तक वो स्वार्थ से कर रहा था, और वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा। और ब्रह्मलोक से फिर धरती पर आना पड़ता है। तो अर्जुन पूछता है कि ब्रह्मलोक से क्यों आना है धरती पर, वहां तक पहुंच गए। तो वो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि वो 6th लेवल, वहां तक पहुंच के भी यात्रा पूरी नहीं होती है। जब आप धरती पर आकर सत्य के अनुसार जीवन जीकर, सत्य में रहकर, सत्य को सीखकर और लोक कल्याण के कार्य करते हो, तो आप तब सत्य लोक जाते हो। और जब आप सत्य लोक पहुंच जाते हो तो आपकी यात्रा समाप्त हो गई एक आत्मा की। और फिर आत्मा, हर आत्मा अपने अंश को धरती पर भेजने से पहले उज्जना लोक में सीखने के लिए भेजती है। जना लोक से सीख के फिर उस अंश आत्मा की यात्रा शुरू होती है, फिर वो धरती पर आती जाती रहती है। अब यहाँ बड़ी हैरानी की बात यह है कि जैसे मान लो कि किसी को पत्री सर ने बोला कि आप तो परमहंस योगानंद हो, तो ये डिस्कशन बहुत होता था सर से। तो अब परमहंस योगानंद हम समझते हैं हम परमहंस योगानंद हैं, असल में वो परमहंस योगानंद का अंश है।
वो अंश है। अब अंश अपनी यात्रा पूरी करेगा और उस लेवल तक पहुंचेगा, तभी तो उसका आना जाना खत्म होगा। अब जैसे बच्चा है, आपके बच्चे हैं, बच्चे पैदा हो गए, आपने बड़ा कर दिया, अब उनकी शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, तो तभी तो ये आगे चलेगा सृष्टि का क्रम। लेकिन अगर वो सृष्टि का क्रम आगे नहीं चल रहा है, अब वो आगे बढ़ नहीं रहा है, अब जैसे लोग शादियां नहीं करते, बच्चे ही पैदा नहीं करते कि हमें चाहिए ही नहीं, तो अनुभव नहीं आगे बढ़ रहे ना। जब अनुभव आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा तो तभी पूरी होगी जब हर तरह के अनुभव लेकर, सत्य के साथ जीवन जीकर, लोक कल्याण के कार्य करके। और लोक कल्याण के कार्य ऐसे नहीं जैसे हम देखते हैं, वो नहीं, मतलब जो बुद्ध, कृष्ण और राम और अवतारी पुरुष की अवस्था तक पहुंच के, कि उनका अपना कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ परोपकार के लिए आए हैं और परोपकार के लिए जीवन जी रहे हैं। जैसे मान लो आप पत्री सर हैं, हमने पत्री सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया कल, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार पैसा हर चीज को एक तरफ कर दिया, एक ही एक लक्ष्य था कि मुझे हर एक व्यक्ति तक इस ध्यान को पहुंचाना है निःशुल्क। और वो अपने लक्ष्य में लगे रहे। मतलब अभी बीच में मैंने कुछ और भी ट्रांसलेशन किया, तो उसमें सर ने कहा कि मेरे परिवार को कुछ हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है मेरा लक्ष्य पूरा करना। और जब इस तरह का लक्ष्य किसी का होता है, अवतारी पुरुष बनकर आता है, तब वो सत्य लोग जाते हैं। उतना भी कहते हैं ना, 99 मार्क्स भी मिले तब भी 100 तो नहीं है ना, तो फिर धरती पर आना पड़ता है। तो जो इवॉल्व इतनी सोल हो जाती है कि उसको 99 मार्क्स मिल गए, वो पहुंच गई सत्यलोक के दरवाजे तक, लेकिन अंदर तो अभी भी नहीं गई ना। अंदर जाने के लिए तो 100 मार्क्स चाहिए, तो फिर धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आत्मा का, तो यात्रा बहुत ही कठिन हो जाती है और बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे फिर वो योग भ्रष्ट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, कि साधना कर ली, तपस्या कर ली, विद्या मिल गई, शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, फिर दूसरों को भटकाना शुरू कर दिया। अभी आप ही को पूरा ज्ञान नहीं है, आपने दूसरों को देना शुरू कर दिया, आप भी भटके, दूसरों को भी भटका दिया, तो फिर यात्रा लंबी होती जाती है। तो इसीलिए इतने लेवल हैं आत्मा की यात्रा के, और हर लेवल को पार किए बिना सत्य लोक तक नहीं जा सकते हैं। और इस पूरी यात्रा को पत्री सर ने फिर चक्रास के साथ जोड़ा है। ये 7 जो चक्र हैं, जब आप सहस्त्रार की स्थिति में पहुंच जाते हो, सहस्त्रार आपका खुल गया। सहस्त्रार की स्थिति में क्या है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, ना किसी से राग है, ना द्वेष है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है। बस आप समर्पित हो, ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि मैं काम कर रहा हूँ, बस हो रहा है सब कुछ। जब हमेशा हर समय सहस्त्रार की स्थिति में रहते हो, तब जाके आत्मा सत्यलोक पहुंचती है। और मैंने तो अपने जिंदगी में अगर मैं देखूं तो मैंने सिर्फ पत्री सर को ही देखा है, कि जिनको कोई किसी के साथ ऊंच नीच, राग द्वेष, मान अपमान, अपमान भी बहुत लोगों ने किया उनका। और सभी अवतारी पुरुषों का अपमान होता है, ऐसा नहीं है कि हम तो रो रो के मर जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। अवतारी पुरुषों का बहुत अपमान होता है। आप ये मत समझो कि उनको लोग तो आंखों पे बिठा लेते हैं, नहीं बिठाते हैं। आप कृष्ण जी का जीवन देखो, रामचंद्र जी का जीवन देखो, आप सीता माता का जीवन देखो, आप गुरु नानक का जीवन देखो, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन देखो। वो हर दिन उनका ऐसी चुनौतियों से पूर्ण होता है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए एक आत्म स्थिति में रहना, सहस्त्रार स्थिति में रहना, तब वो परीक्षा पास करके तब जाते हैं सत्य लोग। फिर वहां से उनके सृष्टि का कार्यक्रम चलाने के लिए वो सृजनकर्ता बन जाते हैं। और वहां से फिर वो अपने अंश को जनालोक में, और जैसे बच्चे को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, अब जब तक बच्चा पूरा पढ़ाई कर नहीं लेगा, तब तक उसका सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ। यहाँ तो वो निकल जाए स्कूल से बाहर, बार बार फेल होगा तो स्कूल वाले निकाल देंगे। लेकिन ये धरती का स्कूल है, इसमें आपको निकाला नहीं जाएगा। आपको एक बार जब आपने जन्म ले लिया धरती पर, तो जब तक आप वापस सत्य लोक तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी, चाहे आप 10,000 जन्म लो। वो फ्री विल है। आप सीखो कुछ मत सीखो, आओ जाओ आओ जाओ, कुछ मत सीखो, ये फ्री विल है। लेकिन एक बार जन्म ले लिया, तो फिर वो यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, पढ़ाई पूरी करके ही वापस जाना पड़ेगा, आधे में छोड़ के जा नहीं सकते। तो क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती है, जन्म लेते ही आत्मा भूल जाती है कि मैं करने क्या आई। ये सबसे बड़ी चुनौती है। उस भूले हुए सत्य को याद करना, उस सत्य के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी चुनौती है।
तो ये सर कहते हैं कि 100 में से सिर्फ एक आत्मा हिम्मत करती है आने की। 99 कहते हैं भैया तुम जाओ, हम यहाँ से तुम्हारी हेल्प कर देंगे, हम नहीं जा रहे, वहां पे बड़ा खतरा है। कोई एक आत्मा हिम्मत करती है, और मास्टर्स हमेशा उस आत्मा के साथ रहते हैं, उस आत्मा की मदद करते हैं। लेकिन हम इतना उलझ जाते हैं धरती पर आकर, हम भूल ही जाते हैं कि मास्टर्स हमारे साथ हैं। हमें लगता है हम तो अकेले हैं और हम खो गए भीड़ में, और हम रोते रहते हैं। तो ये अभी इसमें और भी आगे सर ने बहुत कुछ बताया है, और मेरे ख्याल से यही बहुत डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मैंने तो अब इतनी बार सुना पढ़ा तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन बार बार सुनने से समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। अब आप देखो कि आपने वीजा तो लगाया यूएसए का, और आप कह रहे हो कि मुझे तो कनाडा जाना है, तो जा सकते हो क्या? जहां का वीजा लगा वहीं जा सकते हो, और उसके लिए भी उतना पैसा होना चाहिए आपके पास। तो इसी तरह ये एस्ट्रल वर्ड्स हैं। अब आपने साधना की नहीं जरा भी, या आपकी साधना में भी कमी है, आप ध्यान भी कर रहे हो, ध्यान प्रचार भी कर रहे हो, लोक कल्याण के काम भी कर रहे हो, लेकिन पीछे छिपा है आपका स्वार्थ, तो कहाँ जाएंगे? महालोक तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि आओ जी मैंने दरवाजा खोल दिया, अब इस डायमेंशन में घुस जाओ सारे। ऐसा नहीं है। इसको बार बार सुनो और समझो गहराई से। ये यात्रा, ये शब्दों की यात्रा नहीं है, ये निशब्द की यात्रा है। और जितना कोई आगे बढ़ता है उतना वो निशब्द होता जाता है, क्योंकि उसे लगता है बताने लायक कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं। ये तो शब्दों में आने वाली चीज ही नहीं है, ये तो अनंत ब्रह्मांड है। जब सर कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांड है, तो अब 14 लोग जो है वो ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में और पत्री सर ने भी बहुत जगह पे बताया कि अनंत ब्रह्मांड है, इसके आगे आएगा। अब अनंत में एक ये जो धरती है एक डॉट जैसी है, और उस डॉट में आप सोचो कि धरती में एक डॉट है, धरती एक डॉट जैसी है गैलेक्सी में, उस डॉट में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि जी खुल गए दरवाजे। अब दरवाजे कौन खोल रहा है, किसके लिए खोल रहा है, ये तो पत्री सर ही जाने। पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि इन भ्रमों में, इस इल्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के घर का दरवाजा कभी बंद होता ही नहीं। उसका दरवाजा घर का बंद हो गया तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। उसके घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो ये गेट खुल रहा है, ये गेट बंद हो रहा है, मैं तो सुन सुन के मैं तो इग्नोर मार देती हूँ, क्योंकि ऐसा परमात्मा के घर का कोई सिस्टम नहीं है। अब मान लो इतना टाइम का फर्क है, लीनियर टाइम है, हॉरिवर्टिकल टाइम है, टाइम का इतना फर्क है, तो कौन सी जगह पे किसका दरवाजा को कितने बजे खुलेगा, इंडिया का कितने बजे खुलेगा, यूएसए कितने बजे खुलेगा, तो इसी चक्करों में पड़े रह जाएंगे। चक्रों में ना पड़ के ध्यान करें, और जितना सत्य जाना है उस सत्य के साथ जीवन जीना शुरू करें। थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक बहुत कठिन है आगे जाना, और सत्य लोक तक पहुंचना तो बहुत लंबी यात्रा है। थैंक यू जी, थैंक यू।